सतगुरु के साची निवाची प्यारे साथ संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। सतगुरु माता जी का शुक्राना करती है दासी, जिनकी अपार कृपा से दासी आप जी के चरणों में ये विचार रखने जा रही है। साथ संगत जी, जब हमने ब्रह्म ज्ञान लिया तो सतगुरु ने हमसे 5 प्रण लिए। अगर हम उन 5 प्रणों पर चल रहे हैं फिर तो हम ज्ञान पर चल रहे हैं, और अगर हम उन 5 प्रणों पर नहीं चल रहे फिर अभी हमें ज्ञान की समझ ही नहीं आई है। संत निरंकारी मिशन के पहले प्रण का भाव है कि तन मन धन को अपना ना समझते हुए परमात्मा की अमानत समझकर इसका इस्तेमाल करना है। इस एक प्रण को ही अपनाने से बाकी के प्रण भी सहज ही जीवन का हिस्सा बन जाते हैं। जब कुछ अपना नहीं है तो समर्पण का भाव आ जाता है, और भगत समर्पण वाला ही तो अपनी प्रीत निभाता है। जब समर्पण का भाव आ जाता है तो वो भगत बन जाता है। साथ ही तन मन धन को प्रभु की अमानत मान लेने से इसकी देखभाल और उपयोग की अतिरिक्त जिम्मेदारी का भाव भी उत्पन्न होता है। तन परमात्मा का है तो इसकी शक्ति और तन पर समय समय पर आने वाले सुख दुख भी परमात्मा के ही हैं। जब तन अपना नहीं है तो जाति वर्ण का अभिमान भी नहीं आ सकता, और खाना पीना पहनना आदि शरीर से संबंधित होने के कारण इनसे संबंधित बातों पर भी ऐतराज नहीं होगा। मन परमात्मा का है तो इसमें आने वाले विचार भी परमात्मा से जुड़े होंगे। सोच भी मनमत से कहीं परे सरबत के भले और गुरमत वाली होगी। भाव भी हर होनी में हरि को देखने वाले होंगे। जब धन परमात्मा का है तो इसका दुरुपयोग अमानत में खयानत करना होगा। धन में दौलत पदार्थ शोहरत विद्वता कला समझदारी रिश्ते आदि सभी समाये हुए हैं। इनको प्रभु की सौगात मानकर और प्रभु का इन पर हक मानते हुए दूसरों की भलाई के लिए उपयोग करते रहना ही वास्तव में इनका सही इस्तेमाल है। स्वाभाविक है कि फिर परिवार और गृहस्थ को प्रभु की सौगात मानकर इनकी जिम्मेदारी भी सेवा भाव से निभेगी। तन मन व धन का उपयोग परमात्मा की सेवा अर्थात सारे संसार की सेवा में लगना ही भगत के लिए सही होगा। फिर कोई बेगाना कोई पराया नहीं होगा, फिर सभी अपने लगने लगेंगे। तन मन धन की सेवा निष्काम व निरचित भाव से सही मायने में तभी हो सकती है जब इन्हें अपना ना मानते हुए इन्हें प्रभु की अमानत माने और इनके प्रति हर प्रकार के मोह से ऊपर उठ जाएं। जीव को मानव शरीर की प्राप्ति परमात्मा की अनुभूति और जीवन मुक्त अवस्था में रहकर मोक्ष प्राप्ति के लिए हुई है। विडंबना यह है कि खुद की खींची लकीरों में जकड़ा हुआ इंसान मुक्ति का प्रयास नहीं केवल इंतजार करता रहता है। यह मुक्त आत्मा जन्म जन्मांतर से अनेक बंधनों में बंधी हुई है। कहीं मैं का बंधन है, कहीं विकारों की जकड़न है, कहीं सीमित सोच का बंधन है, कहीं रिश्तों का मोह है, कहीं अच्छे बुरे की उलझन है, कहीं अपने सही होने की गफलत है, कहीं निंदा नफरत के कांटेदार गलियारे हैं, कहीं महल माड़ियों के ऊंचे कारागार हैं, कहीं दुनियावी शोहरत की चाहत है। इस प्रकार अनेक प्रकार के मायाजाल इंसान ने अपने आप ही बुन रखे हैं। चने रूपी माया से भरी बंद मुट्ठी घड़े में फंसी रहती है, और दोष घड़े के संकरे मुंह को दिया जाता है, तंग मुंह को दिया जाता है, छोटे मुंह को दिया जाता है, जबकि घड़े में पड़ी चने रूपी माया को पकड़कर रखने के कारण
हाथ फंसा हुआ है। जब मुट्ठी खोलते हैं तो वो हाथ मुक्त हो जाता है। इसी तरह से जन्म जन्म से अनेक बंधनों में जकड़े रहने की आदि इस जीवात्मा को सतगुरु परमात्मा की जानकारी कराकर इसे इस अनंत परम पिता परमात्मा सीम अनहद निरंकार के आनंद से भरपूर बंधन में बांध देता है, जिससे यह बंधन में लिप्त रहने के स्वभाव के बाद भी मुक्ति के स्वरूप को सहज ही प्राप्त कर लेती है। आज सतगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज हर इंसान को ब्रह्म का ज्ञान प्रदान करके सहज और आनंद की अवस्था में स्थित कर रहे हैं। आवश्यकता है इनके अमृत भरे वचनों को दिल से स्वीकार करें और कर्म रूप में डालें। जो ऐसा कर पाता है वह सहज जीवन और मुक्ति का आनंद प्राप्त करता है। संगत जी, परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी ने भी हमें मानव एकता के बारे में बताया है कि जो संत महात्मा होते हैं वही प्यार के द्वारा मानव को मानव के नज़दीक लाते हैं और मानव एकता स्थापित करते हैं। संसार में सभी अपने अपने फर्ज अदा करते जाएं तो कभी कहीं कलह क्लेश हो ही नहीं सकता। सभी अपने फर्जों को निभाते जाएं। जो बड़ों का फर्ज है, जो छोटों का फर्ज है, जो माता पिता का फर्ज है, जो संतान का फर्ज है, अगर सभी अपने अपने फर्जों पर खड़े रहें तो कोई भी उलझन वाली बात हो ही नहीं सकती है। उलझन तब ही हमारे सामने आती है जब हम अपने फर्जों से भाग जाते हैं, जब हम अपने फर्जों को अदा नहीं करते। हर इंसान का फर्ज है कि आपस में सब मिलकर बैठें, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रहें, क्योंकि भगवान ने सभी को इंसान बनाकर भेजा है। भगवान ने हमें किसी अलग अलग जाति या मजहब के रूप में नहीं भेजा। अगर भगवान हमें इस प्रकार भेजता तो हमारे शरीर पर कोई ना कोई निशान लगाकर भेजता, जिससे यह पता लग जाता कि यह हिंदू है, यह मुसलमान है, यह सिख है, यह ईसाई है। लेकिन परमात्मा ने हमारी केवल एक ही जाति बनाई है और वह है मानव। संत महात्मा मानव एकता स्थापित करते हैं, मानव को मानव के साथ जोड़ते हैं, कभी तोड़ते नहीं हैं। इस तरह संत महात्मा प्यार के साथ रहते हुए, सतगुरु के वचनों को मानते हुए, सतगुरु का आशीर्वाद लेते हुए अपना ये जीवन गुजार कर जाते हैं। संगत जी, दासी युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की बात आप जी के चरणों में रखेंगे। बात 1974 की है, यानी कि 1974 की है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का बुढ़लाड़ा मंडी पंजाब में आगमन हुआ। अनेकों भक्तों के साथ बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज ने पवित्र चरण डालकर महात्मा भगवान दास जी पटियाला वालों के घर को भी पवित्र किया। पूज्य स्नेही जी सुनाम वालों ने बाबा जी से विनती की कि बाबा जी, यह आपका प्यारा सेवक है, 3 लड़कियां आपने इनको बख्शी हैं, इन्हें एक बेटा भी दे दो। बाबा गुरबचन सिंह जी की मुस्कान परिवार पर पड़ी और घर में सतगुरु बाबा जी की अपार कृपा सदके उनके घर में बेटे का जन्म हुआ। उस महात्मा ने उस वर्ष रामलीला ग्राउंड में हुए संत समागम में बाबा जी से निवेदन किया कि बाबा जी, आप जी बेटे का नाम रखने की कृपा करो। बाबा जी ने उस बच्चे का नाम आदर्श रखा, जो आज जर्मनी में रहकर मिशन की सेवा कर रहा है, मिशन का सत्य संदेश दे रहा है। हम सभी गृहस्थी हैं, हम सभी को एहसास है कि घर की खुशहाली आदर्श जीवन पर निर्भर है। जिन नियमों से हमारे घरों में खुशहाली आए, पति पत्नी में मीठी बोलचाल हो,
दूसरे रिश्तेदारों व मित्रों से मधुर संबंध हो और मर्यादा से युक्त जीवन हो। उस घर में सभी का उन सभी का प्रवेश हर घर में होना आवश्यक है। मिशन के गुरसिख सतगुरु बाबा जी से हमेशा यही प्रार्थना करते हैं, घर सुंदर, परिवार हो सुंदर, मानव जीवन भी हो सुंदर। अगर मानव जीवन सुंदर होगा, सबसे पहले मानव ने अपना जीवन सुंदर बनाना है। जब अपना जीवन सुंदर होगा तो घर भी सुंदर होगा, परिवार भी सुंदर होगा, फिर सारा संसार ही सुंदर ही नजर आएगा। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज की शिक्षाएं हर परिवार के लिए कल्याणकारी थी। बाबा जी अपने पावन प्रवचनों द्वारा हर एक को, घर परिवार को सुखी करने का सहज उपाय बताया करते थे, जिन्हें अपनाकर कितने ही परिवार खुशहाल हो गए। ऐसे ही एक बहू रानी महात्माओं के चरणों में पहुंची और निवेदन किया कि मेरे घर में हमेशा अशांति रहती है, बात बात में झगड़ा होता है, जो झगड़ा होते होते इतना बड़ा बन जाता है। विवाह के बाद सोचा था कि अच्छी गृहस्थी से युक्त जीवन होगा, वातावरण सुखी होगा, घर में राज करूंगी, परंतु इसके विपरीत ऊपर से मेरे ऊपर ही सारा दोष लगाया जाता है। महात्मा जी, कोई उपाय बताओ जिससे मेरा घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाए। महात्मा ने कहा, बेटा, अपने व्यवहार और बोलचाल में मिठास लाओ, घर की मालकिन बन सकती हो। इसके लिए तुम्हें 3 शब्द हमेशा याद रखने होंगे, सतवचन, भूल गई और चुप रहना। जीवन भर इन शब्दों पर चलोगे तो तुम घर का वातावरण अशांति से शांति में बदल सकती हो, घर में खुशहाली ला सकती हो। घर का कोई भी मेंबर, सास हो, जेठानी हो, पति हो, अगर कोई काम करने को कहते हैं तो तुम्हारे मुख से सतवचन में उत्तर आना चाहिए। तुमने हाँ की, पर किसी कारणवश यदि काम नहीं हो पाया और घर के किसी मेंबर ने पूछ लिया कि आपने ये काम क्यों नहीं किया, तो आपने आगे से उत्तर देना है, महाराज, मैं भूल गई। इसके बाद भी अगर घर में किसी मेंबर ने ऊंची आवाज़ में कुछ कहा तो तुमने चुप रह जाना है। 15 दिनों में घर में वातावरण स्वर्गमयी हो जाएगा। और हुआ भी ऐसा ही। सभी घरों में लोग अगर इस बात पर अमल करें तो उनका घर शांति से युक्त हो सकता है। निरंकारी राजमाता जी भी फरमाया करते थे, अगर एक सास अपनी बहू रानी को लड़के जैसा प्यार देगी और बहू रानी अपनी सास को माँ जैसा सत्कार देगी तो गृहस्थ के सारे सुख उसे मिल सकते हैं। घरों को संवारना है तो स्त्री पुरुष सभी को सहयोग देना होगा। घर में पुरुषों के साथ साथ मातृशक्ति अर्थात माँ, बहन, लड़की, बहू और सास का आदर करना होगा। अपने अपने फर्ज उन्हें याद करने होंगे। इस तरह सतगुरु समझाते हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज का जीवन बहुत महान था। उनका सारा जीवन इंसानियत के लिए समर्पित था। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज अपने वचनों में फरमाया करते थे कि सच्चा संत वही होता है जो निरंकार सतगुरु के हर हुक्म को सत वचन करके मान लेता है। गुरुमत की मर्यादा का मापदंड यह नहीं है कि मेरी बात गुरु ने कितनी मानी है, बल्कि गुरुमत का मापदंड तो यह है कि मैंने गुरु की बात कितनी मानी है। यह गुरु की दयालुता है कि जब यह देखता है कि मेरा भगत मानने की स्थिति में नहीं है तो अब मैंने इसकी बात रखनी है। सतगुरु से अपनी बात मनवाएं। गुरुमत का प्रमाण पत्र नहीं है, बल्कि गुरुमत तो गुरु की दिखाई गई राह पर चलने वाली बात है। वह बच्चा
जो एजुकेशन अचीव करना चाहता है उसे अपने टीचर को अपने से ज़्यादा लायक मानना होगा, उसके आगे सिर झुकाना होगा, तभी उसके अंदर एजुकेशन एंट्री कर सकेगी, तभी वो शिक्षा अचीव कर सकेगा, शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। अगर कोई यह समझे कि ये टीचर तो मेरे जैसा ही है और मैं भी टीचर जैसा हूँ, तो वह शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता। इसी तरह ये ज्ञान रूपी इल्म भी तभी मिल सकता है जब हम अपना अभिमान छोड़कर अपने आप को निमाणा समझकर सतगुरु की शरण में आते हैं, नम्रता भाव से आते हैं। जिस तरह संपूर्ण अवतार पानी में शहंशाह जी ने कहा है, पानी जो जो नीवा चले त्यों त्यों सागर जांदा है, कहे अवतार निम्रता दे नाल बंदा रब नूं पांदा है। यहाँ पर शहंशाह जी को ये लाइनें हमें समझाने के लिए लिखनी पड़ी कि जो इंसान जिस तरह पानी होता है, वो जिस तरह निचाई पे जाता है वो सागर में प्रवेश कर लेता है। इसी तरह जितना जितना इंसान झुकता है, दिल से झुकता है, श्रद्धा भाव से झुकता है, उतना उतना वह परम पिता परमात्मा के नज़दीक चला जाता है। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज एक बार सिकंदराबाद गए। वहाँ सत्संग में एक महापुरुष ने अरदास की कि बाबा जी हमारे घर में संतान नहीं है। बाबा जी ने कहा आप जी यूनिफॉर्म पहन लो। और दूसरी तरफ से एक बहन ने भी अरदास की कि बाबा जी हमारे घर में संतान नहीं है। तो उसे भी बाबा जी ने यही वरदान दिया, यही आशीर्वाद दिया, यही वचन कहा कि आप यूनिफॉर्म पहन लो। अगली बार जब दोबारा बाबा जी सिकंदराबाद गए तो दोनों अपने अपने बच्चों को गोद में लेकर नमस्कार करने के लिए आए और बाबा जी से कहा कि बाबा जी आपकी आज्ञा मानकर हम दोनों ने यूनिफॉर्म पहन ली थी। बाबा जी बहुत खुश हुए। ये कोई चमत्कार नहीं है बल्कि वचन को मानने की बात है। इसलिए कहा गया है जो गुरु के वचन को मान लेते हैं वो वचन अमृत हो जाते हैं, वो वचन फलदायी और सुखदायी हो जाते हैं। आम तौर पर घर बनाने के लिए एक नक्शा बनाया जाता है। अगर हम आस लगाकर बैठे हैं कि आंधी तूफान से वो नक्शा हमें बचा लेगा तो यह संभव नहीं है। नक्शे के मुताबिक यदि हम बिल्डिंग खड़ी कर लेते हैं तो वह बिल्डिंग हमें हर कठिनाई से, हर धूप छांव, सर्दी बरसात से बचा सकती है। इसी तरह महापुरुषों ने भी हमारे जीवन के लिए सुंदर रेखाएं खींची हैं और इन रेखाओं पर अगर हम अपने कर्मों का महल बना लेंगे तो हम भी हर प्रकार का सुख प्राप्त कर सकते हैं। बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज फरमाते हैं सतगुरु का जो आदेश मिलता है, सतगुरु का जो ज्ञान मिलता है और निरंकार परमात्मा के जो दीदार होते हैं और जिस आवाज़ से हमें यह ज्ञान व रोशनी मिलती है, हमारी आँखों से माया का पर्दा हटता है। इससे बढ़कर उत्तम आवाज़ कोई नहीं होती है। सबसे श्रेष्ठ आवाज़ गुरु की आवाज़ है, सबसे गुरु की आवाज़ है, गुरु की वाणी होती है। गुरु की यह वाणी हमेशा हमेशा हर काल में एक जैसी ही रही है, पुरातन युगों में भी रही है और यह कभी बदला नहीं करती। पुरातन समय में भी राजा जनक को भी अष्टावक्र जी से यही वाणी प्राप्त हुई, यही आवाज़ मिली जिससे उनको सत्य का ज्ञान हुआ, ब्रह्म ज्ञान हुआ और सच और झूठ का फैसला हुआ। जिस आवाज़ से यह फैसला होता है वही आवाज़, वही वाणी महान हुआ करती है। ऐसे हमें सतगुरु के वरदान मिल रहे हैं। इन वरदानों को हम अपनी झोली में समेट पाएँ और जैसे जैसे सतगुरु के आदेश उपदेश आ रहे हैं इनको मानते हुए हम अपना जीवन यापन करें। और सभी के लिए दासी यही अरदास करती है सच्चे पातशाह सभी को तन मन धन के सुख देते हुए सेवा सिमरन सत्संग के साथ जोड़ के रखना।
किसी को कोई भी कमी ना देना, खुशी इतनी देना कोई कमी ना देना। बोलां दे नक्शियां ते अमलां दा रंग भर दे, जीवन गुजारा तेरे संतां तो डरते डरते। और ये विचार करते हुए दासी से बहुत सी गलतियां हुई होंगी, उन गलतियों के लिए दासी को अनजान समझकर माफ़ कर देना और सबके भले की कामना के लिए, सबके सुखों के लिए दासी सिमरन करवाएगी। सभी ने मिलकर इस सिमरन में शामिल होना है। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। तू ही निरंकार मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बोलिए सतगुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज की जय। निरंकारी राजमाता गुरु वचन अवतार की जय। आज संगत जी बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी।